लोगों को लगा ये आदमी ऐसा क्या बता रहा है, इसकी किताब में क्या होगा। मेरी किताब पढ़े 5-5 6 लाख की बिकने लगी। किताब है ही नहीं, एग्जिट ही नहीं कर रही, फ्लॉप हो चुकी तो पढ़ी है, छपा ही नहीं हमने, लेकिन वो बिकने लगी वेबसाइट से। वो बड़ा मजा आने लगा। भाई बोला भाई किताब ऑर्डर दे दो यार, किताब ऑर्डर दे दो। फिर मैंने कहा अपना चैनल बना लेते हैं। मैंने अपना चैनल बनाया, मुझे लगता है कुछ 8 महीने से कुछ दिन कम थे, 1 मिलियन लोग जुड़ गए थे 8 महीने में, और सिर्फ 121 वीडियो थी, और वो भी सिर्फ गणित की पढ़ाई का कंटेंट बनाना। उस टाइम पे शायद हम सेकंड ऐसे यूट्यूब चैनल थे जिसके 1 मिलियन थे, उससे पहले और लोग ऑर्गेनिक। एज कितनी थी तब आपकी? 26 साल कुछ महीने का था मैं। तो मतलब अभी आप 31 साल के हो? 31 साल का। लगते नहीं हो सर, मतलब मेंटेन किया हुआ है। अब दो मैंने बच्चे आपको बोला, अभी मुझे बोल दो। आप मुझसे भी यंग लग रहे हो। अच्छा, थैंक यू। इतने पॉजिटिव हैं आप। पॉजिटिविटी चेहरे की ग्लो है। ये लोग तो क्रीम और पार्लर में ऐसे ही फंसे पड़े हैं, असलियत तो पॉजिटिविटी में ही ग्लो है। मेरे को ये पूछना था कि सर जो लाइफ में अब एक सीरियसनेस अभी तक नहीं आ पा रही है, जब अब करियर का मेन एक पॉइंट आ चुका है जहाँ से टर्न करना है लाइफ के गोल पे, पर सर अभी तक वो सीरियसनेस नहीं आ चुकी है क्योंकि स्कूल लाइफ खत्म हो गई, कॉलेज लाइफ खत्म होने वाली है। देखिए ये तो सारा गेम प्रैक्टिस का है। जैसे आप देखते होंगे कि जब हम जिम में जाते हैं तो हम डंबल उठाते हैं, हम ये एक्सरसाइज करेंगे तो एक दिन में नहीं, ये हमारे बनने लगते हैं। ठीक है, मेरे हैं, मैं कभी जिम गया नहीं, बाई बर्थ। ठीक है, तो ऐसे क्या है, ये दिमाग की प्रैक्टिस का गेम है। ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है, इसमें सीरियस की कोई बात नहीं कि आप बहुत सीरियस हो गए। सीरियस हो जाओगे आपकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं रहेगी। आपको लगता है कि जैसे आपको बीच में खाली टाइम है, मैं बच्चों को कहता हूँ कि अपने रूम को भी स्ट्रक्चर्ड रखो, क्योंकि हमारे इस बात से हम पे बहुत फ़र्क पड़ता है कि हम जहाँ बैठ के पढ़ रहे हैं वहाँ माहौल कैसा है। जैसे आप अभी यहाँ बैठे हो तो एक अलग पॉजिटिविटी, आपके दिमाग में कुछ नहीं चल रहा, आप प्रेजेंट में जी रहे हो, क्योंकि यहाँ ऐसा एनवायरनमेंट बना हुआ है। तो एनवायरनमेंट का बहुत फ़र्क पड़ता है। ये नहीं कि आपकी 4 किताबें वहाँ पड़ी हुई हैं, निक्कर वहाँ पड़ी हुई है, तौलिया वहाँ पड़ी। आप रूम भी ऑर्गेनाइज वे में रखो। अपनी टेबल पे बैठ के आप सोचो कि आपने 2 घंटे पढ़ लिया, धीरे धीरे करके टाइम बढ़ेगा, 1 घंटा बढ़ाओ, 1 घंटा लगाना। आपको पता है कि इसी से कुछ होगा। नहीं हो पा रहा है रूम में, आप लिख के टांग लो, बेटा पढ़ ले, नहीं तो तेरा कुछ नहीं होगा। रिश्तेदारों को क्या जवाब देगा, माँ को क्या जवाब देगा। हम मोटिवेशन ढूंढते हैं, हमारे घर में है। हमारी माँ इतने दिनों से 1 साड़ी 2 साड़ी में जीवन गुजार रही है, जिसने अपने सपनों को दबा के हमें यहाँ तक पहुँचाया है। तो इससे बहुत कुछ मिलता है कि नहीं मुझे कुछ करना है यार, मैं कैसे नहीं करूँगा, इतने सारे लोग कर रहे हैं, सबको बराबर वक्त मिला हुआ है, तो क्या ऐसा है। हमें लोगों से सीखने की ज़रूरत है। आज क्या है, स्ट्रेटेजी सबके पास है बट इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे। स्ट्रेटेजी कुछ नहीं भाई, आपको पता है कि सीजन निकालना है तो पढ़ना पड़ेगा। मैं देखता हूँ एक दोस्त पढ़ रहा है, दूसरा उसके कहता है अरे भाई पढ़ रहा है, अरे नहीं बता कहाँ चलना। मतलब हम उससे ये कहने में झिझक रहे हैं कि यार मैं नहीं पढ़ रहा। भाई मैं पढ़ रहा हूँ, तू भी पढ़। हम अगर अपने जीवन के दिनों का, सेकंडों का हिसाब लगाने लगे ना, तो कोई नहीं रोक सकता कि आज मैंने दिन में, जब आप रात को सो तो एक ही काम करना है कि आज मैंने दिन में क्या किया, इसका मैं जो चाहता हूं अपने जीवन में उसमें क्या फायदा होने वाला है। यस और नो खुद से जवाब करना है। एक्सीलेंट पॉइंट। मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐड करूंगा कि सीरियस नहीं होना है लाइफ में कभी भी। बाहर से हंसते खेलते रहना है, अंदर से सिर्फ अपने काम को लेकर के सीरियस होना है। ये बिल्कुल ऐसा है, दिन और रात दोनों जरूरी है ना, जागना और सोना दोनों जरूरी है ना। तो बाहर से आपको हंसते खेलते रहना है, लेकिन अंदर से अपने काम को लेकर के, जो भी अपना लक्ष्य है, जो भी आप करना चाहते हो, उसको लेकर के बिल्कुल सीरियस रहना है। इस बात को ध्यान रखना। ज्यादातर लोग इसका उल्टा करते हैं। वो क्या करते हैं, बाहर से अपने आप को बहुत सीरियस दिखाते हैं, घर वालों के आगे ऐसे दिखाएंगे अरे बहुत प्रेशर है, बहुत पढ़ाई, अंदर से कुछ नहीं है। वही बैठ करके लैपटॉप पे रात को क्या कर रहे हैं सबको पता है। बाहर से दिखा रहे हैं मैं बहुत सीरियस हूं, अंदर से कोई सीरियसनेस है ही नहीं। तो इसका उल्टा करो, बाहर से ऐसे दिखाओ कि नहीं नहीं कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, मैं तो मीडियोकर हूं, मैं तो ये हूं, मैं तो वो हूं। अंदर से आपको पता होना चाहिए। एग्जाम निकल जाए तो लोग पूछे तू पढ़ता है, वो बाहर से लोगों को नहीं पता लगता। वो चीज रहनी चाहिए, बाहर से पता नहीं लगना चाहिए कि आप अंदर से क्या हो। जो अंदर से हो वो सिर्फ आपको पता है। और मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने कहा कि हमेशा हंसते खेलते रहना चाहिए काम करते करते, तो कभी कभार ऐसा हो जाता है कि हम हवाबाजी ज़्यादा करते हैं, दिमाग हमारा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है अपने टाइम से और टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता। तो हम उस चीज़ को कैसे अपने दिमाग को फोकस करें फन के साथ साथ। आजकल का जो यूथ है वो शॉर्ट सक्सेस चाहता है। उसने किसी को देखा, अच्छा अरे ये तो वीलॉग बनाया तो मैं ऐसे बनाऊंगा, मैं भी ऐसे हो जाऊंगा। पहली बात तो जीवन में अगर कुछ भी आपको लगता नहीं कि बड़ा जाना है तो कभी कॉपी मत करना। एटलीस्ट टाइम टेबल भी कभी किसी का कॉपी मत करना। हर इंसान की एक अपनी अलग अलग पहचान है। तो आपका टाइम टेबल भी ऐसा नहीं कि मैं किसी टॉपर का मैंने टाइम टेबल कॉपी कर लिया तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा, नहीं। अगर आपको अपनी स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन करनी है, हो सकता है किसी को रात में पढ़ने में मजा आता है, हो सकता है किसी को दिन में पढ़ने में मजा आता है। तो ये बात इन्होंने बहुत सही पूछी और ऐसा हो रहा है आजकल। आप हवाबाजी बाहर लाख कर लो, आपको अपनी सच्चाई पता होनी चाहिए। और एक बात इन्होंने पूछी टाइम मैनेजमेंट की। आप मुझे बताओ आज से 50 साल पहले
कहीं एक जगह से दूसरी जाने तक प्लेन नहीं था, खाना बनाने के लिए गैस नहीं थी, कुकर नहीं था। उस वक्त हम जो अपने माँ बाप से सुनते हैं, कोई ये नहीं कहता था बहुत बिजी है। आज हर आदमी, एवरीवन इज बिजी विदाउट एनी वर्क। अभी मूवी का पास देखो, तुरंत निकल जाएंगे लेके उसको। तो टाइम मैनेजमेंट की दिक्कत, जैसे जैसे दौर बदला, लाइफ को आसान बनाने की चीजें आई, तो हमने उनका दुरुपयोग ज्यादा शुरू कर दिया। लाइक मोबाइल इसलिए आया कि एक इंफॉर्मेशन पहुंचानी है, बट हम उस इंफॉर्मेशन से, आज आप कितने लोग आप में से ऐसे होंगे कि मोबाइल जिस काम के लिए उठाते हैं, हालत ये वो भूल जाते हैं और पता चलता है इंस्टाग्राम व्हाट्सएप पे जिस काम के लिए मोबाइल उठाए वही भूल गए। सोशल मीडिया पे आपने अपने 2-3 घंटे 4 घंटे खराब कर दिए, तो उसके बाद में आप पढ़ने लायक हालत में भी नहीं रहोगे, क्योंकि बॉडी पूरी स्टिफ हो जाएगी और माइंड भी धज्जिया हो जाएगी। रिग्रेट होगा उसके बाद, राइट। मैंने इतना समझा। तो ये भी समझो कि किस तरह से अपने टाइम को यूटिलाइज करना है। बाहर खेलने जाओ, वो हम नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे? कंप्यूटर पे बैठ करके वीडियो गेम्स खेलेंगे। अरे उसकी बजाय आप बाहर खेलो ना, जाकर के 1 घंटा खेलो, 2 घंटा खेलो, 3 घंटा खेलो, कौन रोक रहा है? वो आपको पढ़ने में मदद ही करेगा, क्योंकि आपकी फिजिकल फिटनेस बेटर होगी, उससे मेंटली भी आप बेटर फील करोगे। ये जो होता है ना, कई बार माइंड में बहुत सारे थॉट चलने लग जाते हैं, एक ऐसी स्टेट आ जाती है जब कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि क्या करें। वो इसलिए है क्योंकि आप बैठे हुए हो और एनर्जी अंदर अटकी हुई है। उसको रिलीज करो, जा करके पार्क में दौड़ लगा करके आओ, आधा घंटे की, 1 घंटे की। जब कभी मेरे साथ में ऐसा होता है तो मैं तो सीधा जाता हूं, जॉगिंग करता हूं। कुछ ना कुछ फिजिकल एक्सरसाइज जरूर करें। मैंने सोचो, इतना मुझे एंजाइटी थी उस दौर में, जब आप अचानक से अमीर बनते हो तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो मैंने रिकवर सिर्फ दौड़ के ही किया है, और आज भी अपने टाइम को ऐसे यूटिलाइज करता हूँ। मैं हर दिन किसी ना किसी से मिलता हूँ, किसी बच्चे से मेल पढ़ता हूँ, लेकिन मैं उसको कहता हूँ यार मैं सुबह 7 से 8 दौड़ता हूँ, तुम उस टाइम पे आ जाना, 7 दौड़ेंगे। मैं शाम को कई बार खेलता हूँ 5 से 6, मैं कहता हूँ यार उस टाइम पे आ जाना, खेलेंगे। उसको भी अच्छा लगता है, तो मैं अपने टाइम में उसको एडजस्ट कर दिया, अलग से भी नहीं देना क्या पड़ा। खेलते हो सर आप? मैं क्रिकेट खेलता हूँ बहुत गंदे तरीके से। ग्रेटर नोएडा में फार्म हाउस है, काफी हमने बना रखा है, बहुत अच्छा। तो क्रिकेट का तो मुझे भी बहुत शौक है, मैं आना चाहूंगा आपके फार्म हाउस पे खेलने के लिए। बहुत मजा आएगा, और इंस्टेंट आपको हम ताजे गाय की दूध की चाय पिलाएंगे। हमारे पास गाय भैंस 2 फार्म हाउसेस हैं हमारे। हम भिंडी से लेकर के लौक की चीनी सब का डायलॉग मारना और बस यहीं पे खत्म कर देंगे इसको। बस शायरी के साथ 1-2 मिनट के अंदर ना, आप शायरी पे खत्म करना। मैं क्या कह रहा था, मैं भूल गया, आप शायरी पे खत्म करो। जैसे कहा था ना कि जीतने की आदत है, जब आपके अंदर सारी क्वालिटी आ जाती है ना आगे बढ़ने की, तो वो स्टेट पैदा हो जाती है कि अब मुझे डर नहीं किसी गुमराही का, हर रास्ता तुझ तक जाता है। मुझे खोने का डर ही नहीं है, मेरे पास इतने रास्ते हैं कि मैं अपनी मंजिल पे ही पहुंचूंगा। एक मैं कहता हूं कि मुझे याद तुम हो, लेकिन मुझे याद भी है अपनी, कभी यूं भी याद आओ मैं खुद को भूल जाऊं। जब हम कुछ करते हैं ना तो खुद को भी भूल जाएं, इतने डूब जाएं उस चीज में, तब जाके कुछ बड़ा होता है। और परेशानियां हमेशा आएंगी, गम मेरे साथ बड़ी दूर तक गए, पाई ना मुझ में थकान तो वो खुद थक गए। गम को सर